तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टार में स्वागत है दोस्तों। आज जो है हम लोग साइंस का जो है एग्ज़ाम हमारा चल रहा है जी, उसको सेट को मिलाने वाले हैं, आंसर मिलाने वाले हैं। क्या होता है, कैसा कैसा क्वेश्चन हमारे आ रहा है। तो दोस्तों हम बता दें कि आप लोग को जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि साइंस का एग्ज़ाम यानी हमारा है। तो इसमें जो है साइंस का दोस्तों आप लोग को जो है एग्ज़ाम देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं जी, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि आपका लेवल कितना है। दोस्तों क्या लेवल कितना है आपका, ठीक है। तो यही से पता चलता है, यानी आपका एग्ज़ाम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर से पूछा है, इसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है जी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस होता है दोस्तों क्या बीच की अपेक्षा किनारों में पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं दोस्तों, की मोटाई सभी जगह समान होती है, नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यही तो दोस्तों हम लोग को कहलाता है क्या जी, उत्तल लेंस। कौन सा उत्तल लेंस कहलाता है जी, क्या कहलाता है जी, उत्तल लेंस कहलाता है। कौन, जो हमारा किनारा की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जी, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है जी। लेंस में मुख्य फोकस हमारा 2 होता है। कितना लेंस में मुख्य फोकस होता है, तो 2 होता है। चलिए इसी प्रकार से तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है। तीसरा हमारा है कि पानी से भारी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण है, यानी पानी से भरी हुई बाल्टी के गहराई कम मालूम पड़ता है किसके कारण से दोस्तों, क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपरिवर्तन के कारण, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन, या प्रकाश के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन जब होता ना है, तो इसी कारण जो है हमारा पानी से भारी हुई बाल्टी जो है उसको गहराई जो है कम मालूम पड़ता है। क्या होता है, कम मालूम पड़ता है, यानी ए जो है गलत टिक आउट किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। चौथा हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक है, तब अपवर्तन होता है। बताइए जी, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश होगा, अपवर्तन होगा। क्या प्रकाश के रंग में परिवर्तन के कारण, कि प्रकाश में चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल की परिवर्तन नहीं होने के कारण, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश में चाल, प्रकाश के चाल में जब परिवर्तन होता है दोस्तों, उसी कारण जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अपवर्तन होता है। क्या, अपवर्तन, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कराए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार लीजिए आप लोग VVI मेन बोर्ड के लिए, एकदम VVI दोस्तों, इसको मार लीजिए, ठीक है जी। और ये मेन बोर्ड में हो सकता है आएगा। जैसे कह रहा है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है दोस्तों sin I बटा sin R होता है। क्या होता है जी, sin I बटा sin R होता है, यानी आपतन कोण की जया साइन दोस्तों मतलब जया होता है। तो और आई जो है आपतन कोण को डिनोट करता है, और जो है परावर्तन कोण को डिनोट करता है, यानी आपतन कोण की जया जो है अपवर्तन कोण की जया के अनुपात के एक नियतांक होता है दोस्तों। यही ना हमारा अपवर्तन के दूसरा नियम है जी, यही है नियम हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी P बराबर क्या दोस्तों, पावर बराबर, तो सेंटीमीटर में तो 100/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 100/f हो जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 100/f हो जाएगा। f हमारा दिया हुआ कितना दोस्तों, तो 25, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। तो 25 चौके कितना होता है जी, 100, यानी 4D इज राइट आंसर हो जाएगा। 4D इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 4D हो जाएगा 6 के। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग क्या कहता है जी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आपके सामने प्रस्तुत हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो उपयोग है सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में करते हैं। अवतल लेंस का, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा जी? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हमारा जो है उत्तल लेंस हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब, ठीक है, यानी बी हो जाएगा 7 का। चलिए इसके बाद 8वां करें कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संगन माध्यम में आती तब वह मतलब कि किधर मुड़ती है, ये पूछा है दोस्तों। अब देखिए तो दोस्तों विरल से संघन में आएगी दोस्तों, तो हम बता दें कि वो जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए कह रहा है कि अभिलंब की दिशा में तो नहीं हो जाएगा, ए में तो नहीं होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया जी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं 9वां क्या करा है क्वेश्चन। 9वां करा है जी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ये भी दोस्तों वी मारिए। चलिए एक क्वेश्चन जो है आपके लिए भी है, एकदम मेन बोर्ड के लिए ये है दोस्तों। भी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, कितने दोस्तों? 2 नियम, या परावर्तन का है अपवर्तन करे, दोनों का नियम जो है हमारा 2 ही होता है। कितना दोस्तों? 2 ही नियम हमारा होता है, ये आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जी। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्यारे साथियों कि जो है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरा अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ती है प्रिज्म के आधार की ओर। ये दोस्तों क्या होगी? प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है, सिंपल जवाब 10 का आंसर ए। चलिए देखते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, समझ नहीं सकते हैं आप लोग को जो है हम बता दें ऐसे अनुमान से मेरा कि जो है मंथली एग्ज़ाम वाला जो सेट है, जितने भी सेट होंगे वो बिल्कुल ही आप लोग रट के जैसे ही याद रखिए हर समय, ताकि जो है बोर्ड में आप लोग को किसी तरह की दिक्कत न होगी, ठीक है। कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण होता है। भोजन का अणु जो है छोटे छोटे टुकड़ों में अणु में टूट जाता है वहाँ, और ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है जी। 12 कर रहा है हमारा कि समीकरण 2 कॉपर प्लस O2 प्लस 2 CuO बनता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए तो जी ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है जी? ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का जहाँ संयोग हो आँख मूंद कर मार देना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के संयोग से क्या होता है जी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के संयोग से ऑक्सीकरण, यानी 12 का डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे प्यारे साथियों। 13 कह रहा है निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं जी? इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है। क्या होता है जी? ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ होता है, तो हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा? जैसे में देख लीजिए यहाँ पर जो है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ यहाँ पर जो है मिल गया है। जैसे यहाँ से वो जो है हटकर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो समझने वाला बात है, जैसे यहाँ पर ओ जो है और यहाँ पर सी है और इधर आया तो दोनों एक तरफ हो गया, यानी दोनों साथ साथ हो गया, ठीक है, संयोग हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया, बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा 13 का, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 14 नंबर क्या करा? 14 नंबर करा प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है। अपकारक गुण H2S प्रदर्शित करता है जी। H2S अपकारक गुण प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से देखिए कर ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या है जी? ऑक्सीकारक क्या है आप लोग जो है बताइए। ऑक्सीकारक जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। किसका त्याग करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक दोस्तों। अब चलिए देखिए इसी प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है जी। 16 नंबर हमारा करा है कि SO2 का विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है। SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। यानी 16 नंबर है दोस्तों, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ये जो है अवकारक गुण का प्रदर्शित करता है। किसका जी? अवकारक गुण के। किसका? अवकारक गुण का प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें। कॉपर सल्फेट का रंग होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है जी? कितना आसान क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट का रंग जो है नीला होता है। कैसा होता है प्यारे साथियों? नीला होता है कॉपर सल्फेट का रंग। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? बताइए जी। द्विविस्थापन सभी चैप्टर से लगभग दो चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लियर कीजिए। 2 चैप्टर से ये सवाल आया हुआ है दोस्तों। कौन कितना चैप्टर से? 2 चैप्टर से आया हुआ है। तो समझिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया
कौन है, यही कह रहा है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है हमारा बी है दोस्तों, कौन है, बी है, ठीक है। बी नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, यानी 18 का बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे हम लोग। 18 तक क्वेश्चन कर लिए, 19 करते हैं दोस्तों। 19 आप लोग के सामने प्रस्तुत हो गया, जिससे 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है प्यारे साथियों, देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 से बनता है 2HCl प्लस S, ठीक है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक होगा? ऑक्सीकारक दोस्तों कौन होगा, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन में। ऑक्सीकारक कौन होगा, तो H2S जो है यहाँ पे ऑक्सीकारक है। क्या है जी, ऑक्सीकारक कौन है, H2S हमारा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किसी ताज़ा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। यानी कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग जो है हम लोग ताज़ा तेल को बहुत दिन तक रखने के लिए करते हैं। तो हम बता दें दोस्तों, वो गैस हमारा कौन सा है जी, तो वो गैस हमारा जो है कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। कौन सा, नाइट्रोजन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। N2 चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत होता है? उपरांत के मतलब बाद होता है, जो क्या उत्पन्न होता है, श्वसन क्रिया करते हैं उसके बाद क्या उत्पन्न होता है हमारा दोस्तों। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ हमारा क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्रदान होता है जी, यानी CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा ग्लूकोज होता है हमारा प्राप्त। चलिए कितना आसान क्वेश्चन है जी आप लोगों के सामने। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 करा निम्नलिखित में किसमें किण्वन की क्रिया होती है? हम दोस्तों बता दें कि सभी जीव जंतु में किण्वन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, पेशी कोशिकाओं में भी होती है, ईस्ट में भी होती है, यानी हम ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है सभी में, तो सभी में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, 23 क्या करा है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन दो प्रकार के, वायवीय श्वसन एक होता है और एक अवायवीय होता है। तो कह रहा है कि वायवीय श्वसन जो है कहाँ होता है, किस भाग में होता है, कोशिका के किस भाग में होता है, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। तो दोस्तों कोशिका के किस भाग में होता है जी, हम बता दें दोस्तों, कोशिका द्रव्य में जो है अवायवीय श्वसन होता है। और वायवीय श्वसन कहे तो माइटोकॉन्ड्रिया मारेंगे, क्या मारेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या जब कहे वायवीय तब, ठीक है, अन्यथा नहीं मारेंगे, अन्यथा हो जाएगा फिर कोशिका द्रव्य में। देखिए निम्नलिखित में किसके द्वारा टिड्डा तिलचट्टा श्वसन करता है? टिड्डा तथा तिलचट्टा जो है श्वसन की क्रिया करता है। तो दोस्तों गिल्स के द्वारा मछली करता है जी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फेफड़ा के द्वारा मनुष्य करता है जी, कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका करता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक ही बचा सर, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा ट्रैकिया हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, ट्रैकिया आंसर हमारा करेक्ट हो गया जी, ठीक है। ये जो है आंसर हमारा क्या हो गया, तो ट्रैकिया हो गया। क्या हो गया, ट्रैकिया इज करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कर रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या कर रहा है दोस्तों कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा के उदर गुहा से अलग करती है? वक्ष गुहा को जो है सॉरी दोस्तों, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। तो हम बताते हैं दोस्तों, डायाफ्राम जो है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, अब 26 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, पौधा में श्वसन किस भाग से होता है जी? पौधा में श्वसन किससे होता है? तो पौधा में श्वसन हमारा पत्तियों के द्वारा होता है, पत्तियों में रंध्र रहता है, उसी के द्वारा हमारा जो है श्वसन होता है। अब देखिए उसके बाद 27 नंबर क्या कर रहा है, 27 नंबर निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं? श्वसन तंत्र का भाग नहीं, श्वास नहीं, ये तो बिल्कुल भाग है। नासिका छिद्र ये भी है, गिल से इससे भी श्वास होता है, श्वसन की क्रिया होती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, एक ही बचा। तो चलिए यानी रक्त जो है, रक्त श्वसन क्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका, क्या कोई भूमिका निभाती है? तो नहीं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है जी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। क्या, फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। और जाइलम के द्वारा दोस्तों, जाइलम के द्वारा, यहाँ पे जाइलम दिया हुआ, इसके द्वारा जल का अपघटन होता है, H2O का, ठीक है। H2O का यहाँ पे यानी जड़ से लेकर और सभी पत्तियों तक यानी सभी जगह पे पहुँचाने का काम कौन करता है? जाइलम। जाइलम जो है खनिज लवण को पहुँचाता है, और जो है फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है प्यारे साथियों। चलिए इसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि चांदनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? चांदनी नलिकाएं भी जो है फ्लोएम में ही पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? तो फ्लोएम में पाई जाती है जी। चांदनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अभी इसके बाद क्वेश्चन हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट यानी अंत भला तो
सब भला, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जी, जाइलम बहिकाएँ किस प्रकार की कोशिका है। जाइलम बहिकाएँ किस प्रकार की कोशिका है, तो ये जो है मृत कोशिका है। कैसा जी, मृत कोशिका है। ये चालनी बहिकाएँ जो है मृत कोशिका है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आप लोग का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। इस सेट में हम लोग पूरा कवर करा चुके हैं। 30 क्वेश्चन ही हमारा रहता है दोस्तों। कितना क्वेश्चन रहता है हमारा, 30 क्वेश्चन होता है हर एक एग्ज़ाम में। तो यहाँ तक तो आप लोग समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और विशेष अब दोस्तों, अब जो है आप लोग शाम के चलिए, कल जो है हमारा सेट देखना है किसका जी, मैथ का। कल किसका सेट है, मैथ का है। बिल्कुल ही मैथ में महा धमाका के साथ शाम के आप लोग को शाम 7:15 में दोस्तों, कितना में 7:15 में जो है हम आज जो है लाइव आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे, लाइव। और उसमें जो है आप लोग को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराएंगे जो क्या एकदम बिल्कुल लाइव आएंगे। तो आप लोग जितना से जितना शाम के जुड़िए अधिक संख्या में, ताकि हमें जो है मनोबल को ऊंचा कीजिए दोस्तों। और आप लोग के लिए हर समय हम खड़ा हैं दोस्तों। आप लोग का मेहनत सिर्फ जारी रखिए, ताकि आप लोग को जो है बिहार बोर्ड में अच्छा अंक आए। माँ बाप का अपना नाम रोशन कीजिए, साथ ही साथ अपने शिक्षक दोस्त लोग का नाम रोशन कीजिए दोस्तों। चलिए तो अब मिलते हैं हम शाम के मिलते हैं दोस्तों। अब 7:15 में, कितना में जी, 7:15 में गांठ बांध लीजिए। लाइव एकदम बिल्कुल ही आ रहे हैं जी, लाइव आ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन कराएंगे कितना जी, क्वेश्चन हम दोस्तों कराएंगे, बता दें क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन उसमें हम कराएंगे 60, यानी 60 क्वेश्चन रहेगा। 60 क्वेश्चन रहेगा जी, जिसमें से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा जी। उसमें से हमें आशा है जी कि कम से कम लड़ेगा तो इससे क्वेश्चन हमारा जो है यानी 20 प्लस आएगा। यहाँ से 20 प्लस आएगा, हमें एकदम पूरा गारंटी है दोस्तों। एकदम बिल्कुल लाइव में आप लोग महा धमाका के साथ आइए। तो शाम 7:15 में, कितना में दोस्तों, तो शाम 7:15 में आइए आप लोग। 7:15 का इंतज़ार कीजिए। और बिल्कुल ही मैथ का महा धमाका के साथ लेकर आते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए भी लगभग 30 क्वेश्चन आप लोग का करा देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, और बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग होकर चाहिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों।